हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर ग्रोइंग इन जीसस क्राइस्ट। तो मैं आज आपके साथ हूँ एक नए विषय को लेकर, चर्च के बारे में गलतफहमी और यू कैन से मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट चर्च। जैसे कि आपको पता है, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, पर आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि चर्च क्या है। पूरी बात ना पता होने के कारण लोग इसे गलत तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो मैं इसी बात का उत्तर लेकर आई हूँ कि चर्च क्या है और ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल आइकन है उसे भी दबा लें कि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चर्च क्या है। आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। और आज लोग चर्च के बारे में क्या सोचते हैं कि चर्च एक बिल्डिंग है। क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बिल्डिंग चर्च नहीं है। तो चर्च क्या है? तो फिर हम बाइबल का इस्तेमाल करेंगे इसका उत्तर जानने के लिए। चर्च शब्द ग्रीक भाषा से आया है और ग्रीक भाषा में ये इक्लीसिया है और जिसका मतलब है बुलाए हुए लोग या लोगों का एक समूह। ये शब्द जब भी बाइबल में इस्तेमाल हुआ है, इसने या तो भीड़ को दिखाया है, जिसे आप प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय में पढ़ सकते हैं, या इजरायली लोगों की तरफ इशारा किया है। प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पर्वत पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुँचाए। या मसीह की देह की तरफ इशारा किया है, जैसे इफिसियों की किताब 5 का 25 और 32 वचन। 25 वचन, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 32 वचन, यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और फिर से इफिसियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 22 वचन, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अब आप इसे साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि लोगों का समूह। अगर हम बिब्लिकली लैंग्वेज में बात करें तो ये उन लोगों का समूह है जो मसीह में है। बाइबल के अंदर ये शब्द किसी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका मतलब आप ही चर्च हैं, लोग चर्च हैं। आप अगर अकेले हैं तो भी चर्च हैं और ग्रुप में हैं तो भी चर्च हैं, पर बिल्डिंग चर्च नहीं है, ये तो क्लियर है। अगर आप बिल्डिंग को चर्च कहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना मैं कहती हूँ ये पाप है। आपकी मर्जी, आपको जो सही लगे वो कहो, पर सच्चाई आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि चर्च कितने प्रकार की होती है। चर्च 2 प्रकार की होती है, यूनिवर्सल चर्च और लोकल चर्च। यूनिवर्सल चर्च सभी हैं, मतलब जितने लोग मसीह में हैं। हम सभी एक शरीर के हिस्से हैं, एक देह के हिस्से हैं, और वो देह है मसीह, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल चर्च कहते हैं। लोकल चर्च क्या है? ये हमारा एक छोटा ग्रुप है कि हम कुछ लोग इकट्ठा होकर मसीह की आराधना करते हैं, चाहे आप 2 हो, 100 हो या 1000 हो, आप लोकल चर्च हो। पर ये लोकल चर्च यूनिवर्सल चर्च का हिस्सा है। यूनिवर्सल चर्च के बिना लोकल चर्च नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट कर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और शेयर ज़रूर करें।
तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रभु में बढ़ें और उसकी महिमा करें। गॉड में ब्लेस यू।